वीडियो पूरा देखें और कृष्ण भक्ति में डूब जाएं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है और धर्म की सदा विजय होती है। यमुना तट पर बसा वृंदावन हर समय हंसी खुशी और भक्ति से गूंजता रहता था। नंदलाल कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर तान और अपनी नटखट लीलाओं से सबके मन को मोह लेते थे। गोप गोपियों, गायों और बाल सखाओं के बीच कृष्ण का जीवन निरंतर आनंदमय था। लेकिन उसी यमुना नदी में एक समय बड़ा संकट छिपा हुआ था। यमुना के एक भाग में कालिया नामक एक विषैला नाग रहता था। वो अत्यंत घमंडी और शक्तिशाली था। उसका विष इतना भयंकर था कि जिस जल में वो रहता वो काला और जहरीला हो जाता। वहां से उठती दुर्गंध और विषैली गैसों से मछलियां, पक्षी और जलचर मरने लगे थे। वृंदावन के लोग उस क्षेत्र के पास जाना भी बंद कर चुके थे। सब यमुना के उस हिस्से से दूर रहते। माता यशोदा और नंद बाबा भी बच्चों को बार बार समझाते कि उस स्थान के पास मत जाना, वहां कालिये नाम का भयानक नाग रहता है। कालिये की शक्ति और गांव का भय। कालिये नाग अपने विशाल फनों को फैलाकर यमुना के बीचों बीच खेलता। उसका विष इतना तीव्र था कि पेड़ पौधे तक सूख जाते। पक्षी जब भी उस क्षेत्र के ऊपर से उड़ते तो गिरकर मर जाते। ग्रामीण भयभीत रहते और हर समय ईश्वर से प्रार्थना करते कि कोई उन्हें इस संकट से बचाए। कृष्ण का संकल्प। एक दिन बाल सखा ग्वालबाल यमुना तट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उसी विषैले जल में जा गिरी जहां पालिये नाग रहता था। सब बच्चे डर गए और सोचने लगे कि अब गेंद वापस नहीं मिल सकती। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाइयों, डरने की कोई बात नहीं, मैं जाकर गेंद लेकर आता हूं। सभी ने मना किया। कन्हैया मत जाओ, वहां कालिये नाग रहता है, वो बहुत भयंकर है। लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जिसे वृंदावन का कल्याण करना है उसे हर संकट का सामना करना ही होगा। ये कहकर नटवर नागर कन्हैया यमुना के विषैले जल में कूद पड़े। चारों ओर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सब घबराने लगे कि अब हमारे लल्ला का क्या होगा। जैसे ही कृष्ण गहरे जल में पहुंचे, कालिये नाग अपनी विशाल काया और फन फैलाकर बाहर आया। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उसने कहा, अरे बालक, तू कौन है जो मेरे जल में घुस आया? क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं? कृष्ण हंसकर बोले, मैं तो बस अपनी गेंद लेने आया हूं, लेकिन तूने इस पवित्र यमुना को जहरीला कर दिया। इसके लिए तुझे दंड मिलना चाहिए। भयंकर युद्ध। कालिये नाग क्रोधित होकर अपने विशाल फनों से कृष्ण को लपेटने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से कृष्ण को जकड़ लिया। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से ही कालिये की जकड़न को तोड़ दिया और उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर उठ गए। अब कृष्ण कालिये नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। वे इतने सुंदर भाव से नाच रहे थे कि मानो ब्रह्मांड स्वयं उस नृत्य को निहार रहा हो। देवताओं का आगमन। कृष्ण के चरणों के स्पर्श से कालिये नाग के फन एक एक करके झुकने लगे। नाग का विष नष्ट होने लगा और उसका घमंड चूर हो गया। चारों ओर से ग्वालबाल, गोप गोपियां और वृंदावनवासी जय कन्हैया लाल की कहकर गूंज उठे। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। स्वयं यमुना माता प्रसन्न हो उठी। अब कालिये नाग ने हार मान ली। उसने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, हे देव, मैं मूर्ख था, अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आप चाहें तो मैं तुरंत ये स्थान छोड़ दूंगा। कृष्ण ने करुणा भाव से कहा, हे कालिया, तेरा अहंकार अब समाप्त हो चुका है। जा, तू इस यमुना को छोड़कर समुद्र में चला जा। यहाँ रहकर तू वृंदावन वासियों को कष्ट न दे। कालिये नाग ने सिर झुकाकर वचन दिया और अपनी पत्नियों सहित यमुना छोड़कर चला गया। वृंदावन में आनंद। जब कृष्ण कालिये नाग को परास्त करके तट पर लौटे तो सभी ग्वाल बाल और गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने उन्हें गले लगाया। माता यशोदा आंसुओं से भरी आंखों से कृष्ण को सीने से लगा लिया। गोप गोपियां ढोल नगाड़े बजाने लगीं। पूरा वृंदावन उत्सवमय हो गया। सबने अनुभव किया कि उनका प्यारा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं, जो बुराई का नाश और धर्म की रक्षा करने आए हैं। सीख, मॉरल। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जब सत्य और धर्म के सामने खड़ा होता है तो उसे हारना ही पड़ता है।
कृष्ण का जीवन संदेश देता है कि हमें हमेशा साहस, करुणा और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।